स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन था कि मुस्लिम शिक्षा के क्या दोष हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा में क्या दोष थे। उसमें कुछ खूबियां भी थी, जैसे कि कल हमने उसकी मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी थी। तो उसमें व्यवहारिक शिक्षा थी, निःशुल्क शिक्षा थी, व्यक्तिगत संपर्क था, कक्षा नाटकीय पद्धति थी, इसकी विशेषताएं थी गुरु शिष्य संबंध। तो ऐसे ही इसकी मुस्लिम शिक्षा की कुछ दोष भी थे। आइए आज हम वही देखेंगे। ये हैं T.N. सिक्वेरा का कथन है। इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। भारत में मुसलमानों की विजय इस्लामी शिक्षा के उस अंधकारपूर्ण युग की समकालीन थी जबकि विद्यालयों ने अपने व्यापक सांस्कृतिक आदर्शों को खो दिया। ये T.N. सिक्वेरा ने के शब्द हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं। सिक्वेरा के इस कथन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा दोष मुक्त नहीं थी। हम उसके मुख्य दोषों की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में यथास्थान कर रहे हैं। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो इसमें विशेषताएं थी तो इसमें दोष भी थे। आइए देखते हैं। शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल। मुस्लिम शिक्षा में धर्म का मूर्धन्य स्थान था, किंतु इस्लाम धर्म पारलौकिक जीवन की अपेक्षा इहलौकिक जीवन को महत्व देता है। अतः मुस्लिम युग में शिक्षा के लौकिक पक्ष को प्रधानता दी गई है और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह स्वीकार किया गया है कि छात्रों को ज्ञान से संपन्न करके समाज में यश और राज्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना, ताकि वे सभी सांसारिक सुखों और ऐश्वर्यों का उपभोग कर सके। छात्र भी अपने समक्ष इसी उद्देश्य को रखकर कठोर परिश्रम द्वारा ज्ञान का अर्जन करते थे और अपनी योग्यता में अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते थे। देखिए, जो मुस्लिम शिक्षा थी वो क्या थी, जो वैदिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा में क्या था कि वो दर्शन को मानते थे और वो इस पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लेकिन जो मुस्लिम शिक्षा थी वो पुनर्जन्म में या दर्शन में विश्वास नहीं करती थी। तो इसलिए उनका मानना था कि जो है वो इसी जन्म में है, यही लोक में विश्वास करती थी। तो वो यही कहती थी कि भोग विलास वाली जिंदगी एक तरह से जीने के प्रति उसका रुझान था। तो ये इसका प्रमुख दोष था। आगे है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। मुस्लिम युग में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्त्री शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा है मुस्लिम शिक्षा में, क्योंकि वो पर्दा प्रथा को मानते थे और पर्दा प्रथा की वजह से एक आयु के बाद लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था और लड़कों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए स्त्री शिक्षा की भी बहुत उपेक्षा हुई थी मुस्लिम शिक्षा में। कुछ जो हैं कुछ विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अधिकांश जो स्त्रियां थी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी। तो इसमें देखते हैं, ये इसका प्रमुख दोष है। मुस्लिम युग में पर्दे की प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। जनसाधारण की बालिकाएं अपने मोहल्लों के मकतबों के में बालकों के साथ थोड़ा सा पढ़ना और लिखना सीख लेती थी। इसके अतिरिक्त उनकी शिक्षा के लिए राज्य या समाज की ओर से कोई प्रबंध नहीं था। राजकुलों और धनी परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके घरों पर शिक्षा दी जाती थी, पर इनकी संख्या अत्यंत अल्प थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में सामान्य रूप से स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। इसका परिणाम बताते हुए T.N. सिक्वेरा ने लिखा है, स्त्रियों की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तत्वों की संकुचित स्थिति में पहुंच गई थी। आइए आगे देखते हैं। प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। इन्होंने जो प्रांतीय भाषाएं उनकी उपेक्षा की है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और ये इसका मुस्लिम शिक्षा का बहुत बड़ा दोष एक तरह से माना जाता है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों था। क्योंकि उनकी जो और भाषाएं उनके समझ में नहीं आती थी, तो हर चीज़ का अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में किया था। मुस्लिम शिक्षा पद्धति में फारसी और अरबी का शीर्षस्थ स्थान था। मकतबों में बालकों को फारसी की वर्णमाला सिखाई जाती थी और कुरान की आयतें रटाई जाती थी। मदरसों में
उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी था। फारसी संपूर्ण मुस्लिम काल में राजभाषा थी। राजपदों पर उन्हीं लोगों को आसीन किया जाता था जिनको फारसी का पूर्ण ज्ञान और अरबी का पर्याप्त ज्ञान होता था। देखिए, जो उच्च पद थे तो उन पे उन्हीं लोगों को वो पद मिलते थे जिन्हें फारसी या अरबी का ज्ञान होता था, क्योंकि सारे ही काम उनके इन्हीं भाषा में होते थे, है ना। तो ये भी बात है कि प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। आगे देखते हैं। अतः इन पदों के लिए इच्छुक न केवल मुसलमानों वरन हिंदुओं को भी फारसी और अरबी का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना पड़ता था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय भाषाओं के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं गया। फलस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो गया। अकबर ने अपनी हिंदू नीति के कारण इस बात की चेष्टा की कि विद्यालयों में फारसी के अतिरिक्त हिंदी की भी शिक्षा दी जाए। उसकी चेष्टा के परिणाम स्वरूप हिंदी को प्रोत्साहन तो अवश्य प्राप्त हुआ, पर उसकी प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। औरंगजेब ने प्रांतीय भाषाओं, मुख्यतः उर्दू में शिक्षा और रचना को प्रोत्साहित किया, पर उसे अपने कार्य में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः इन दोनों मुगल सम्राटों के प्रयासों का फारसी और अरबी की स्थिति पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ा। इन दोनों भाषाओं की प्रधानता पूर्ववत बनी रही और प्रांतीय भाषाओं की पहले के समान उपेक्षा की गई। आइए आगे देखते हैं। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा। ये भी दोष हैं, कुछ इसके ऐसे दोष हैं मुस्लिम शिक्षा के, जो कि एक तरह से मुस्लिम शिक्षा के ऐसे दोष हैं जो बहुत शिक्षा को प्रभावित कर रहे थे। आगे देखते हैं। आरंभ में मुस्लिम शिक्षा केवल उन अल्पसंख्यकों को ही उपलब्ध थी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मकतबों और मदरसों के द्वारा हिंदुओं के लिए भी खोल दिए गए थे, पर वहां उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। केवल अकबर के शासनकाल में हिंदू बालकों को मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहां तक हिंदू शिक्षा पद्धति का संबंध था, उसको अनेक मुसलमान शासकों ने नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया। देखिए, भले ही उन्हें हिंदुओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनके साथ उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन हाँ, अकबर के टाइम में उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगभग संपूर्ण मुस्लिम युग में हिंदुओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ और मुस्लिम शासकों द्वारा उनकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। हिंदुओं की शिक्षा से संबंधित उनकी नीति का वर्णन करते हुए टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है, मुसलमान शासकों को अपनी हिंदू प्रजा की शिक्षा के विषय में दो बातों में से एक का निश्चय करना पड़ा: हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा करना या उनके लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करना। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने उनकी शिक्षा की उपेक्षा की, उनकी शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं दी और उनके लिए नवीन विद्यालयों का निर्माण नहीं किया। अकबर के समान बहुत ही कम शासकों ने हिंदुओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप लोग इनके पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आती, पॉइंट याद होनी चाहिए। शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा। ये मुस्लिम शिक्षा के दोष चल रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिम शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्रों को अपने संपूर्ण अध्ययन काल में कुरान शरीफ की नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी, किंतु इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य उनमें धार्मिकता की भावना का समावेश करना था, न कि उनका आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार मुस्लिम युग में शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की प्रायः पूर्ण उपेक्षा की गई। परिणामतः मुस्लिम शिक्षा आध्यात्मिक उन्नति के उस शिखर से बहुत नीचे रह गई जिस पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पहुंच गई थी और जिनके कारण भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। देखिए, जितना भी विकास हुआ प्राचीन भारतीय शिक्षा का, वो मुस्लिम काल में उस स्तर से बहुत नीचे आ गई। यहाँ कहने का मतलब ये है कि काफ़ी विकास हुआ था प्राचीन भारतीय शिक्षा का, लेकिन जब मुस्लिम शासन आया, मुस्लिम
टाइम आया, मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ हुई, तब इसका विकास रुक गया और ये बहुत, इसका स्तर बहुत नीचे आ गया। ठीक है। शिक्षा में स्थिरता का अभाव, ये भी प्रमुख दोष है। ये सारे दोष बहुत मायने रखते हैं। इस्लाम धर्म में अडिग आस्था रखने के कारण मुसलमान माता पिता अपने बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे, परंतु जैसा कि टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है, ना तो माता पिता ने और ना शासकों ने अपने कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन किया। एक शासक या राजकुमार विद्यालयों की स्थापना करता था और दूसरा यदि उनको नष्ट नहीं करता था तो बंद अवश्य कर देता था। देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे होता है कि किसी ने विद्यालय खोले, ठीक है, फिर किसी का शासन आया, किसी और राजा का, तो उसने उसे प्रोत्साहित किया। वो चीज़ यहाँ नहीं थी। यहाँ क्या था कि जो पुराने शासक थे उन्होंने विद्यालय खोले और शिक्षा का विकास किया, शिक्षा के विकास के लिए कार्य किए, लेकिन जो नया शासक आया उसने उसे प्रोत्साहन न देके उसे या तो उस विद्यालय को ही नष्ट कर दिया या फिर उसे बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, शिक्षा बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हुई, प्रभावित हुई। शिक्षा के कथन से सिक्वेरा के कथन से सिक्वेरा के कथन से सिद्ध हो जाता है कि मुस्लिम शासकों की शिक्षा संबंधी नीति में स्थिरता और क्रमबद्धता का नितांत अभाव था। यही कारण था कि यदि एक शासक के समय में शिक्षा पुष्पित होती थी तो दूसरे शासक के समय में कुम्हला जाती थी। शिक्षा के इस अस्थिर स्वरूप का कारण बताते हुए डॉक्टर एफ.ई. कई ने लिखा है, शिक्षा का अस्थिर और अनिश्चित स्वरूप मुख्यतः निरंकुश शासन का परिणाम था। शिक्षा में व्यापकता का अभाव, मुस्लिम युग में शिक्षा को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था और उसे राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। फिर भी वह व्यापक रूप धारण न कर सकी। इसके आधारभूत कारण 5 थे। पहला कारण क्या था, मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों और बड़े कस्बों में की गई थी जहां मुसलमानों की अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। दूसरा, मुस्लिम शासकों को जन साधारण की शिक्षा में लेश मात्र भी रुचि नहीं थी, अतः नगरों और कस्बों से दूर के स्थानों में ना तो मुस्लिम शिक्षा का आविर्भाव हुआ और ना विकास। तीसरा, दान धर्म और उदारता से प्रेरित होकर मुस्लिम शासकों और उनके अमीर उमरावों ने केवल महत्वपूर्ण स्थानों पर ही मकतबों और मदरसों का निर्माण किया। चौथा, मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर धार्मिक कट्टरता की इतनी गहरी और व्यापक छाप थी कि हिंदू बालक उससे लाभान्वित न हो सके। पांचवा, मुस्लिम युग में शिक्षा संस्थाओं की संख्या बहुत कम थी, अतः केवल धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के बालकों को ही उनमें प्रवेश मिलता था। फलस्वरूप सामान्य व्यक्तियों के बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यापकता का अभाव होना स्वाभाविक था। ये आप लोग की समझ आ गए होंगे, इन्हें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। कठोर शारीरिक दंड, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में कठोर दंड की प्रथा प्रचलित थी। छात्रों को पाठ याद न होने पर अन्य अपराध करने पर बेंत, कोड़े, घूंसे, लात, थप्पड़ आदि से शारीरिक दंड दिया जाता था। यदि वे कोई भीषण अपराध करते थे तो उनको विभिन्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। देखिए जो दंड थे उस समय के, सजा, वो इतने कठोर थे कि वो बहुत ज़्यादा शिक्षा को प्रभावित करते थे। एडम ने अपनी रिपोर्ट्स में कुछ शारीरिक यातनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। छात्रों को मुर्गा बनाना, उसको पीठ या गर्दन या दोनों पर निश्चित समय के लिए ईंट या लकड़ी का भारी टुकड़ा रखना, उसे पैरों के बल वृक्ष की शाखा से लटकाना, उसे बिल्ली या अन्य किसी कष्टदायक पशु के साथ बोरे में बंद करना, उसे भूमि पर पेट के बल लेट कर
अपने शरीर को निश्चित दूरी तक घसीटना। देखिए कितने कठोर दंड होते थे उस समय के, कि अगर किसी बच्चे ने कुछ भी गलती कर दी या अपनी क्या कहते हैं पाठ याद नहीं किया या कोई भी गलती कर दी, तो इतने कठोर दंड उन्हें दिए जाते थे। ये सभी दंड निष्ठुर एवं अमानवीय होने के साथ साथ अमनोवैज्ञानिक और शिक्षा सिद्धांतों दिखाई नहीं दे रहा शिक्षा सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। इस प्रकार के दंड दिए जाने का कारण यह था कि राज्य की ओर से कोई दंड विधान निर्धारित नहीं था, अतः शिक्षक अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार छात्रों को कोई भी दंड देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। देखिए ये क्या है, इतने जो ये मुस्लिम शिक्षा के दोष हैं, इस तरह के दंड दिए जाते थे, इस तरह की मतलब जो थे कि बहुत ज़्यादा ही कठोर दंड, तो ये मुस्लिम शिक्षा के दोष थे। ठीक है, आगे छात्रों की विलासप्रियता। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय की जो शिक्षा थी मुस्लिम शिक्षा, वो इसी जीवन में विश्वास करते थे। उनका ये मानना नहीं था कि हमें पुनर्जन्म या दर्शन इस तरह की कोई उनकी मान्यता नहीं थी। तो वो ये सोचते थे जो है वो इसी जन्म में है, अच्छे से अपने जियो खाओ पियो मस्त रहो, जैसा कि आज भी बहुत लोग मानते हैं मुसलमानों में। लेकिन उस समय तो ये था ही कि कुछ नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, या पिछले जन्म के हम कर्म भुगत रहे हैं, है ना। तो ऐसा ये लोग नहीं मानते थे। तो उस सोच के थे कि जो है इसी जन्म में, अच्छे से जियो खाओ पियो मस्त रहो। तो छात्र क्या करते थे कि भोग विलासी हो गए थे उस समय के छात्र। तो इसमें जो थी छात्रों की विलास प्रियता, मतलब ये शिक्षा का, मुस्लिम शिक्षा का दोष बन गया ये एक तरह से। तो देखते हैं इसमें, प्राचीन काल की भांति मुस्लिम काल में छात्रों की कठोर और तपस्वी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता था। उन्हें छात्रावासों में अनेक प्रकार के सुख साधन और सौंदर्य प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध थीं। फलस्वरूप वे कुछ ही समय में इतने विलासी बन जाते थे कि सुख भोग के वास्तविक जीवन से पृथक किसी अन्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उनमें आत्मत्याग, आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन आदि सद्गुणों के एक भी चिन्ह की झलक दुर्लभ थी। ठीक है, अन्य दोष क्या थे मुस्लिम शिक्षा के? उपरोक्त के अतिरिक्त मुस्लिम शिक्षा पद्धति में कुछ अन्य दोष और थे। वो क्या थे? पहला क्या था, बालकों को मकतबों में कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी जिनका अर्थ जानना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा जाता था। इससे उनकी स्मरण शक्ति तो निश्चित रूप से तीव्र हो जाती थी, पर उनकी मनन, चिंतन आदि अन्य मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता था। देखिए जो क्या होता था, उस समय के बालकों को कुरान की जो आयतें होती थी वो कंठस्थ कराई जाती थी, मतलब मुंह से बोल के याद कराई जाती थी, चाहे उसका अर्थ समझ आए या ना आए। तो उससे क्या होता है, बच्चे बोल रहे हैं समझ नहीं रहे, तो ऐसे उनकी स्मरण शक्ति तो तीव्र हो जाएगी, लेकिन उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, है ना। दूसरा उसका दोष क्या था, बालकों को पहले पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था, उसकी समाप्ति के पश्चात लिखने का। इससे उनका पर्याप्त समय नष्ट होता था और उनका संतुलित विकास भी नहीं होता था। तीसरा, मौखिक शिक्षण पर इतना अधिक बल दिया जाता था कि बालकों को निरीक्षण, परीक्षण और आदि व्यवहारिक क्रियाओं के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं होता था। मतलब हर चीज जो है उन्हें बोल के कराई जाती थी, तो उससे क्या होता था, उनका और अन्य प्रकार का विकास नहीं होता था, केवल उसी पे बल दिया जाता था। आगे है, चौथा है ये डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में लचीलेपन का अभाव था। परिणामतः वह अत्यधिक अनम्य और अनिर्माणकारी बन गई थी। ये भी डॉक्टर हुसैन के शब्दों में, मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में छात्रों में व्यवहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी, वह अत्यधिक निष्प्राण और पुस्तकीय थी। आगे अंतिम डॉक्टर यूसुफ हुसैन के विचारानुसार
यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों का विकास करने में विफल हुई, अतः वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की मांग की पूर्ति नहीं कर सकी। तो ये थे हमारे आज के मुस्लिम शिक्षा के दोष। ये हमारे मुस्लिम शिक्षा के दोष थे। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। आज बहुत ब्लर हो रहा है कैमरा, पता नहीं क्यों। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।